नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने नए वीडियो के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ बाप या परिवार का जो वातावरण होता है उनके बच्चों पर कितना असर पड़ता है और इसके कारण उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। कई बार हम सभी लोग जानते हैं कि अगर परिवार में खुशी का वातावरण रहे, हंसी खुशी का वातावरण रहे और माता पिता के बीच अच्छा सामंजस्य रहे तो बच्चे भी खुशी मन से पढ़ते हैं और उनका मन पढ़ाई में लगता है। लेकिन अगर घर में टेंशन का वातावरण हो या कोई अगर प्रॉब्लम वाली बात आती है तो इसके कारण बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है और उन्हें आप कितना भी कहेंगे कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन अगर परिवार में आप टेंशन का माहौल बनाए रखेंगे, आपस में मेल जोल से नहीं रखेंगे तो आप कितना भी बच्चों को कहेंगे कि मन लगा के पढ़ो, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है क्योंकि वे जानते हैं कि घर में टेंशन चल रहा है और ये टेंशन उनके सर के ऊपर सवार हो जाता है। और फिर कितना भी वो खुद भी कोशिश करते हैं कि चलो इन बातों को किनारे करके अलग कर दो, हमको क्या मतलब, हमको पढ़ाई करने से मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अगर घर का आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ें तो आपको बहुत सारी त्याग करने पड़ते हैं, मन की बातों को मन में दबाना पड़ता है और अपने बच्चों की खुशी के खातिर आपको हमेशा अपने परिवार में एक शांति का वातावरण बना कर रखेगा, एक हंसी खुशी का वातावरण बना कर रखना पड़ता है। अन्यथा आपके बच्चे चाह करके भी नहीं पढ़ पाएंगे और उनका भी स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा होगा, वे भी गुस्सैल स्वभाव के बनेंगे और वे भी आपकी बातों को अनसुना धीरे धीरे करने लगेंगे। और अगर आप घर में शांति का वातावरण बना के रखते हैं और अपने मन की इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, बार बार घर पर झगड़ा नहीं करते हैं या बच्चों को बात बात पर डांटते नहीं हैं, तो इससे बच्चे हंसी खुशी में रहते हैं और उनका मन पढ़ाई में लगता है क्योंकि जानते हैं चलो घर में कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना हो और चाहते हैं कि मेरे बच्चे आप मन लगा करके पढ़ें तो आपको हर हाल में घर में शांति बना कर रखना पड़ेगा, खुशी का माहौल बना कर रखना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा और हमेशा आप मेल जोल से रहेंगे और अपने टेंशन को अपने बच्चों के ऊपर उतारेंगे नहीं आप, तभी आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। फिर मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लुक, सी और वाच में क्या अंतर है, उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अमॉन्ग और बिटवीन के में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, अमॉन्ग का हम लोग प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब किसी वस्तु को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हम बांटते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग। अमॉन्ग का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जब हम किसी चीज़ को दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बांटते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स among these children। इन चॉकलेट को या इन मिठाइयों को इन बच्चों में आपस में बांट दो। और अगर हम कहते हैं कि द काउ इज बिटवीन टू ट्रीज, अगर हम ऐसा कहते हैं कि गाय दो पेड़ों के बीच में बैठी हुई है या दो पेड़ों के बीच में है, या जब हम कहते हैं द टेबल इज बिटवीन द टू चेयर्स, अगर हम ऐसा कहते हैं द टेबल इज बिटवीन टू चेयर्स, इसका अर्थ होता है कि टेबल दो कुर्सियों के बीच में है। उसी तरह से जब हम लोग कहते हैं कि दी रैट इज बिटवीन टू कैट्स, यानी चूहा दो बिल्लियों के बीच में है। यानी जब हमको किसी एक वस्तु को दो वस्तुओं के बीच में दिखाना हो तब हम लोग वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जब किसी चीज़ को अगर हमें दो से अधिक लोगों के बीच में बांटना हो या दो से अधिक लोगों के बीच में बताने की बात हो तब हम वहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा कि जो टेंस होते हैं वहाँ से मैं आपको शुरुआत करूँगा और हर रोज़ हम लोग एक टेंस के एक नए भेद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और टेंस ख़त्म होने के बाद तब मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और आज भर के लिए इतना ही, कल से टेंस पर हम लोग चलेंगे और थैंक यू वंस अगेन।